नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत करता है। आज मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि शालिनी खेरा आंटी जी ने अभी अभी मैसेज भेजा है बिफोर 7 मिनट्स कि ड्यू टू सम इमरजेंसी शी हैड टू लीव। तो मुझे उन्होंने जो आज का संगत है वो रिकॉर्डिंग भेजी है, तो मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज उसको प्ले कर दीजिए। जय गुरु जी। Jai Guruji. Guruji is my lifeline. In 2002, I had gone to Nadi astrology and they had said that I don't have life after 2005. और उसमें ये लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि मुझे जिंदगी मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक ऐसी सिचुएशन बनी कि 2004 के आसपास हमें गुरुजी मिले और पहली बार जब गुरुजी के पास मेरे हस्बैंड गए तो गुरुजी ने बोला तू खेड़ा का पुत्र है जिसका इंश्योरेंस में बड़ा नाम है। तो हमें बहुत सरप्राइज हुआ क्योंकि वहां हम किसी को जानते नहीं थे, किसी को पहचानते नहीं थे और ये समझ में नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता चल गया। लेकिन बाद में जो संगत हमसे पहले जाती थी उन्होंने बताया कि गुरुजी अंतर्यामी है, भगवान है और आपके माइंड को रीड कर लेते हैं। यहाँ पे आके आपकी फाइलें खुल जाती हैं, आपका पिछला, ये और अगला जन्म उनकी आंखों के सामने आ जाता है। तो यहाँ कुछ मांगने या बताने की जरूरत नहीं है। I got an opportunity to meet गुरुजी and वहाँ पे लोग कहते थे गुरुजी किसी से बात नहीं करते, लेकिन गुरुजी ने सबसे पहले मेरे को बुलाया और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती। तो गुरुजी ने मुझे बोला तू सत्संग सुनिया कर। वहाँ पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। एक अंकल वहाँ आते थे, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी, 18 साल से उनका बेटा सुन नहीं सकता था। तो गुरुजी ने उनको एक बादाम रोगन दिया था और 18 साल के बाद उनका बेटा सुन पाया था। ये सब चीजें साक्षात मैंने वहां होती हुई देखी। एक दिन ऐसे ही मैं दरबार में बैठी थी, मुझे हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की। मैं अपने आप को बहुत प्राउड समझती थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी जरूरत सबसे ज्यादा थी पूरे घर में और मैं आगे थी और मेरे हस्बैंड पीछे थे। जाती रही गुरुजी के पास और एक दिन एक और बार जब संगत लगी तो मैंने देखा कि एक आंटी गुरुजी के पास आई, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। जैसे ही उन्होंने ब्लेस कराया अपने बच्चे को तो गुरुजी ने कहा 10 फिर संगत नू बच्चे दानी तो है नहीं। गुरुजी ठेठ पंजाबी में बात करते थे। तो मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि हाउ आर पीपल कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, विदाउट ओवरीज एंड इंटरनल आई न्यू दैट आई डोंट हैव लाइफ आफ्टर 2005। तो मैं समझ गई कि ये सही जगह है जहां मैं पहुंच गई हूँ। जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि एक ऑरा, एक प्यार, एक वाइब्रेशन, मतलब मुझे ऐसे लगा कि मैं जन्नत में पहुंच गई। और गुरुजी हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मुझे बुलाते थे। मैं चारों दिन इतनी अट्रैक्शन हो गई थी गुरुजी की, आई हैड फॉलन इन लव विद हिम और मुझे लगता था कब थर्सडे आए और कब मैं गुरुजी को मिलूं। लेकिन पता है कि कर्मों के हिसाब से 2005 मेरे लिए बहुत ही खराब साल था। गुरुजी कहते थे कि जब जिंदगी का सबसे बुरा टाइम चल रहा होता है या आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं। मेरे पास तो जिंदगी ही नहीं थी। मैंने अब गुरुजी को मिलने के बाद अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरी लाइफलाइन बहुत छोटी है। मैं गुरुजी के पास जाती रही और एक ऐसा दिन आया, मुझे पता था कि अब मेरी जिंदगी खत्म होने वाली है। और एक दिन रात को मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे लगा कि माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग। मुझे ऐसे लगा कि मेरा हार्ट बीट बंद हो गई है और मैं मरने वाली हूँ। मैं एकदम खड़ी हो गई और हिम्मत जुटा के अगले दिन मैं गुरुजी के पास गई। मैंने गुरुजी को कुछ नहीं अपने बारे में बताया। गुरुजी ने फिर भी मुझे लंगर खिलाया, प्यार से बिठाया। ऐसे एक दिन एम्पायर स्टेट के बाहर ही मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे लगा कि माई हार्ट हैज स्टॉप्ड और मुझे लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक आंटी मेरे को गुरुजी के पास पकड़ के ले गई और मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ। गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू लंगर खा। जो लंगर हम यहाँ खाते हैं उसमें गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स होती हैं। वो हमें मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे हीलिंग देती है जो हम नहीं समझ पाते थे। एक साल गुरुजी ने मुझे पूरा टेस्ट किया। आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन, टोटली लॉस्ट माई कॉन्फिडेंस इन लाइफ। मुझे ऐसे लगता था कि जिंदगी खत्म हो गई है और जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे बाद इनका क्या होगा। ऐसी सिचुएशंस आती है जिंदगी में जब आपको लगता है कि आप पूरी शर्म भूल जाते हो। और मैं संगत में खड़ी हो गई और मैंने कहा गुरुजी या तो मुझे ठीक करो या मुझे जाने दो। गुरुजी ने तभी भी मेरे से बात नहीं करी। उसके अगले हफ्ते फिर मैं गुरुजी के पास गई और मुझे कोने की जगह मिल गई। आई लिटरली फॉट फॉर माई लाइफ फ्रॉम गुरुजी।
मैं वहां बैठी हुई थी और टेलीपैथिकली मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी अगर आज आपने मेरे से बात करी मैं कभी यहाँ पे नहीं आऊंगी। गुरुजी ने मुझे आवाज दी, कह रहे इत्थे आ। गुरुजी ने मुझे बोला लोटा ले आए। आई थिंक आई एम द ओनली संगत में एक ऐसा हूँ जिसको 2 लोटे गुरुजी ने ब्लेस करके दिए। गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा और थर्सडे को बोला लोटा लेके आना। फिर गुरुजी ने मुझे बोला अद्धे नाल पी ले ते अद्धे नाल नहा ले। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया मेरी हेल्थ इंप्रूव होना शुरू होती गई। I was a total dead body, but I recovered from that dead body, and I was absolutely with good health, with no problem, nothing at all. And I thought लोटा काम कर गया, क्योंकि हम इंसान हैं, हम ये समझ नहीं पाते कि जब तक हमें कोई चीज भगवान ना दे, या लोटा, कोई पेंडेंट या कोई फोटोग्राफ, तो हमें लगता है कि हमें ब्लेसिंग है। लेकिन गुरुजी इतने बड़े भगवान हैं कि वो अपनी दृष्टि से ही हमें क्योर कर देते हैं। और मैं ये समझ नहीं पाई कि गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई, गुरुजी वहां बैठे हुए थे, मुझे बुलाया, कह रहे इत्थे आ, एक गल दसा। मेरी जमीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली। कहते आज तेरी 13वीं है कि बरसी है तेरी, जा न्यू लाइफ ऐश कर कल्याण हो गया। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई। मैंने कहा गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? कहते होर की कल्याण कर आ गया है, जा न्यू लाइफ ऐश कर। मुझे नहीं पता गुरुजी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे और मैं गुरुजी के पास जाती रही। हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे मैं गुरुजी के पास जाती रही। मैं पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गई और सब मुझे पागल कहते थे। कहते ये किसी गुरु के चक्कर में पड़ गई है जिसने इसका दिमाग खराब कर दिया। लेकिन जो प्यार गुरुजी से हमें मिला, जो अनकंडीशनल लव हमें वहां से मिला, वो बयान करना मुश्किल है। एक दिन ऐसे ही मैं संगत में बैठी हुई थी तो मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा बैकएक की प्रॉब्लम थी। 6 महीने हो गए थे, हम दिल्ली के हर डॉक्टर पे जा चुके थे, लेकिन उनको एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा पेन होता था। तो एक दिन मैंने गुरुजी से हिम्मत करके बात करी, गुरुजी इनके पेन बहुत होता है, क्या करूं? गुरुजी ने कहा मैं की करा, जा अंकल नो बोल पाठ किता करे। मैं चुप हो गई, मैं वापस आ गई निराश होके। लेकिन अगले हफ्ते जब मैं गुरुजी के पास आई तो गुरुजी ने बोला घर वाले दी तबीयत ठीक है? तो मैंने कहा गुरुजी बिल्कुल ठीक नहीं है। कहते चल कोई गल नहीं। जब मेरे हस्बैंड ने गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी कहते तेनू पता है तेनू प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ गुरुजी मेरे कुछ पुराने कर्म ही बुरे कर्म रहे होंगे। तो ही सर हाँ ए तो चंगी गल कीती, अजकल सारी दवाइयां बंद कर दे ते जा कल्याण कर देता और हल्दी वाला दूध पी। रात को उनको बस थोड़ा सा ही हल्दी वाला दूध दिया था और उसके बाद उनको ना वो पेन हुआ ना वो दर्द हुआ। It just vanished. I don't know. He had to travel and he was absolutely fine. I was worried about him, but गुरुजी ने जब ब्लेस कर दिया तो कोई worry की बात नहीं थी। इतने में गुरुजी ने समाधि ले ली और हमें पता ही नहीं चला, गुरुजी हमारे हाथों से चले गए। जब गुरुजी ने समाधि ली तो मैंने गुरुजी के अलावा हर मंदिर गुरुद्वारे में मत्था टेकना बंद कर दिया था। तो मैं एक दिन ऐसे ही बैठी हुई थी, गुरुजी को बहुत याद कर रही थी और बहुत रोई। मैंने कहा गुरुजी आप कहाँ चले गए? मैं किसी मंदिर में नहीं जाती, गुरुद्वारे में नहीं जाती और मैं उनको बहुत ज्यादा मिस करती थी। एक दिन मैं रोते रोते रात को सो गई। रात को गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। गुरुजी ने अचकन पहनी हुई थी और गुरुजी साक्षात मुझे दिखे। उन्होंने मेरे को हक किया और कहते हैं मैं सिर्फ चोला छड़िया है, मैं किथे गया नहीं हूँ, ते जब तू मैनू याद करेगी तो मैं तेरे नाल आ। और मैं जब उठी तो मेरे दिमाग में बस एक ही गाना चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी ए चरण कमल पक्षारा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी सिर्फ फिजिकली गए हैं। एंड बिलीव इट और नॉट, टुडे इज द टाइम व्हेन आई रिमेंबर हिम, ही इज जस्ट देयर फॉर मी। जो सिचुएशंस सुबह होती हैं वो दोपहर को नहीं होती हैं, जो दोपहर को होती हैं वो रात को नहीं होती। और दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। गुरुजी ऐसे भगवान है जो आपको जिंदगी दे सकते हैं। जो हम ये शिव ओमकारा आरती करते हैं ये भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बैठाते हैं। गुरुजी महाशिव है, वो भगवान है, वो इतने बड़े भगवान है। अगर हम गुरुजी को मत्था टेकते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को मत्था टेकता है। वो कहते थे सारे देवी देवता मेरे को ही नमस्कार करते हैं। कहते हैं सारा सूरज मैनू नमस्कार करके उगता है। तो इतनी बड़ी बात कह रहे थे, लोग मूर्तियां नु मत्थे टेकते नहीं तो शिव सामने बैठे। गुरुजी इज दैट ओम, दैट ओमकार, दैट लाइट, दैट एनर्जी जो इस दुनिया को संभालती है। एंड वी आर ऑल वेरी लकी दैट वी हैव कम अंडर हिज शरण। ऐसे बहुत सारे मेरिकल्स हैं जो गुरुजी के साथ मैंने एक्सपीरियंस करे। मेरी पूरी जिंदगी एक मेरिकल है और आई कैन राइट अ बुक ऑन गुरुजी, बिकॉज जो सांस मैं लेती हूँ वो गुरुजी की दी हुई है। और हमेशा एक छोटी सी अरदास गुरुजी से होती है कि गुरुजी जिंदगी में ऐसी चीज ना करूं कि आपकी जो मैं सांस लेती हूँ वो कुछ गलत कर्म में कर जाऊं। तो गुरुजी आपकी कॉन्शियस में बैठे हुए हैं, आपके अंदर बैठे हुए हैं और वो आपको गलत और सही सब कुछ बता देते हैं और बिफोर हैंड आपकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेके हमें ठीक कर देते हैं। और जो हमारी किस्मत में नहीं है, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है,
वो गुरुजी हमें नहीं देते, लेकिन जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें पता नहीं क्या ब्लेसिंग दे जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता, वो क्या हमारे कल्याण कर जाते हैं वो भी हमें पता नहीं चलता। एक छोटा सा सत्संग है जो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो मैं झुक के मत्था नहीं टेक पाती थी क्योंकि मेरे को थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। तो एक आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी कह रहे हैं कि तू झुक के मत्था नहीं टेकती। तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई कि हाँ सच्ची मैं गुरुजी को मत्था खड़े होके टेकती हूँ, नीचे नहीं टेकती। देखो कैसे आपको अपने आंसर सत्संग में मिल जाते हैं। मैं एक सत्संग में गई, वहां पे एक अंकल सत्संग कर रहे थे कि जब मैंने हार्ट सर्जरी कराई थी, जब मैं समाधि में मत्था टेका, मैंने कहा गुरुजी सॉरी मैं आज आपको झुक के मत्था नहीं टेक सकता क्योंकि मैंने हार्ट सर्जरी कराई है। तो गुरुजी ने उनको बोला मत्था दिलों टेकता है। तो गुरुजी ने हमें इतनी सारी चीजें सिखाई, कहते थे चलते फिरते उठते बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने कोई रिचुअल्स में पढ़ना है कि सुबह हमें उठ के पहले नहाना है, हमें अगरबत्ती जलानी। उन्होंने सब रिचुअल्स से हमें हटा दिया। कहते थे ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये एक महामंत्र है और एक ये डेड बॉडी को भी अलाइव कर सकता है। और उन्होंने कोई सिस्टम नहीं बांधा कि कब पाठ करो। कहते थे चलते फिरते उठते बैठते पाठ करो और मैंने याद करो। कहते एक टाइम आएगा मेरी फोटोआं भी गल्ला करन किया, एंड टुडे इज द टाइम कि उनकी फोटोज भी हमसे बात करती हैं। कहते थे अगर तुम छोटी फोटोग्राफ लेके पानी डाल डाल के पियोगे तो अमृत बनेगा और अमृत से ये आपकी जो बीमारियां, जो हीलिंग है, ये सब आपको ठीक होगा। और मन से अगर आप गुरुजी को अरदास करोगे तो हो ही नहीं सकता कि हमारी वो अरदास ना सुने, क्योंकि अरदास में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक और ऐसा सत्संग है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो गुरुजी ने मुझे बोला कि तू ना सत्संग लिख के ला। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं एक पेपर में लिख के अपना सत्संग चली गई। जब मैंने पेपर पकड़ाया तो गुरुजी ने कहा इस तरह नहीं लाया था, सीडी विच लेके आ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। नेक्स्ट वीक मैंने अपना सत्संग लिखा और सीडी में कराया और गुरुजी को हाथ में दे दिया। मुझे नहीं पता था कि समाधि के बाद वो सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी में आएंगे। और सत्संग उन्होंने मेरे से लिखवाया, लेकिन वो बात की प्लानिंग थी कि उनको शायद वो किताब पब्लिश होनी थी और उनमें सारे सत्संग आने थे। तो सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट रिलेट कि कैसे उन्होंने मुझे जिंदगी दी। जिंदगी के बाद उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस किया। समाधि लेने से पहले उन्होंने मुझे बोला अपनी सहेलियां नो लेके आ। मैंने कहा गुरुजी कोई नहीं आता। और आज ऐसा दिन है कि पूरी फैमिली, पूरे हमारे घर के लोग, पूरी मेरी फ्रेंड सर्कल सब गुरुजी के पास आता है और सबको ही गुरुजी ने ब्लेस करा है। गुरुजी के बारे में कहना बहुत मुश्किल है, और इतने बड़े भगवान जो आपके सामने बैठे हैं, उनके आगे अगर हम मत्था भी टेक लेते हैं, कहते थे इस बड़े मंदिर में इतनी शक्ति है कि जो बाहर से भी मत्था टेक के चले जाएगा उसको भी ब्लेसिंग है। कहते थे शिवलिंग में इतनी शक्ति है कि 12 ज्योतिर्लिंग में जो मनोकामना पूरी नहीं होगी वो इस जगह पे पूरी होगी, क्योंकि यहाँ इतना तप और इतना पाठ गुरुजी ने किया हुआ है। Bada Mandir is the most blessed place. With such positive vibrations, you're healed at every level of your life. And Guruji कहते थे कि व्रत ना करो, फास्टिंग ना करो। उन्होंने सब वहमों से बाहर निकाला, क्योंकि वो कहते थे भूखे रहंदो तुहानू कदे रब नहीं मिल सकता। कहते रेखी गुरुजी ने मना करी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन गुरुजी ने मना किया, बिकॉज इज पुट्ठे कम करते हो। एस्ट्रोलॉजर पे गुरुजी ने जाने के लिए मना किया, बिकॉज ही सेड अब तुम्हारा हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, किसी पंडित, एस्ट्रोलॉजर या पत्री के हिसाब से नहीं होगा। मेरी पत्री के हिसाब से तो मेरी जिंदगी ही नहीं है, और मैं आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हूँ। आज 15-20 साल हो गए हैं, लेकिन विदाउट एनी हेल्थ प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेल्थ इशू। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि गुरुजी ने बोला हुआ है कि 10% तो भोगना पड़ेगा, 90% मैं माफ कर दूंगा। तो 90% हमारा सब कुछ कट चुका है और 10% हम भोग रहे हैं, क्योंकि 10% भी वो कहते थे मैं जीरो कर सकना, पर फिर रब नू कौन याद करेगा। जो हम ये पाठ ये करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, कलेक्टिव पार्ट इज द नीड ऑफ द आवर। ही यूज्ड टू से कि ये जो हम पाठ करते हैं ये पूरा यूनिवर्स में वाइब्रेशन जाती है और वो वापस आती है और वो सारी दुनिया को ब्लेस करती है। तो उन्होंने ये बहुत छोटे छोटे तरीके बताए। कहते थे कि कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, या दुख ले लो या मुझे रख लो। एक गुरुजी के वहां एक बहुत ब्यूटीफुल शब्द चलता था, देहे नाम संतोखिया उतरे मन की बुक, बिन गुर जे मंगना सिर दुखा दे दुख। तो गुरुजी के अलावा हम जो भी मांगते हैं दुखों के दुख ही मांगते हैं। अगर हम गुरुजी को मांग लेंगे तो हमें कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिलीव इट और नॉट, गुरुजी के जाने के बाद मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अपने आप चीजें अपने आप जगह पे आती गई। मुझे नहीं पता कैसे चीजें सॉर्ट आउट होती गई। गुरुजी ने सिर्फ शब्द कीर्तन से ही, वाणी से ही हमें आंसर्स दिए।
ना कोई प्रवचन था, ना कोई पंडित था, ना कोई पुजारी था, ना कोई घंटी है इस मंदिर में। सिर्फ शब्द कीर्तन से ही कहते थे तुम्हें सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, लंगर से तुम्हें पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी, चाय प्रसाद में तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी और कुछ कभी मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहुत छोटा सा सिस्टम है, कहते थे एक हफ्ते में एक बार हाजिरी लगा लो, एक बार नहीं आ सकते 15 दिन में एक बार आ जाओ, एक महीने एक बार आ जाओ, बी कनेक्टेड टू हिम। मैंने गुरुजी से एक दिन ऐसी मन में सोच रही थी कि गुरुजी से कनेक्ट कैसे करें। जब आप सत्संग में जाते हो तो आपको सारे अपने आंसर्स मिल जाते हैं। तो एक आंटी वहां बहुत ब्यूटीफुल सत्संग सुना रही थी कि गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। यू हैव गुड मॉर्निंग विद गुरुजी, गुड नाइट विद गुरुजी, लंच विद गुरुजी, डिनर विद गुरुजी, शॉपिंग विद गुरुजी। अगर 24 घंटे आप उनके साथ हो, जस्ट इमेजिन इफ 24/7 एक महाशिव का और आपके साथ रहेगा, तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको मिल नहीं सकती, आपको कोई हिला नहीं सकती। एंड यू कैन विन ईच एंड एवरी बैटल ऑफ योर लाइफ इफ द होल वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। अगर गुरुजी आपके साथ है तो उनको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए। और हमेशा कहते थे रब को रब नो मांगो। एक बार गुरुजी का ड्रीम आया, कहते हैं इस मंदिर चली जा। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं, हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ गुरुजी के मंदिर ही जाते हैं। तो मैंने कहा गुरुजी आप ही आंसर करो कि आपका हुक्म है तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन अगर आपका हुक्म नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर में अंदर एंटर किया, वहां शब्द चल रहा था, तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। और मुझे अपना आंसर मिल गया कि अगर मैं यहाँ आ रही हूँ और गुरुजी को याद कर रही हूँ, और गुरुजी आपकी सोल के अंदर बैठे हुए हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठा है। वो हमारी एक एक चीज को सुनता है, एक एक चीज को करता है। और अगर हम अंदर से भगवान से, सोल से कनेक्टेड हो जाए। गुरुजी रसक बैरागी गुरु है। वो कहते थे रसों में रह के बैराग, कहते थे रस दुनिया के सारे एंजॉय करनी है, पिक्चरें भी देखनी है, घूमना भी है, पार्टियों में भी जाना है, चंगे कपड़े पाओ। उन्हें कभी नहीं बोला कि तुम पहाड़ों में जाके पाठ करो। कहते थे अंदर अपनी सोल से मेरे से कनेक्टेड रहो। बेसिकली यहाँ पे हमारी सोल की प्योरिफिकेशन होती है। हमारी जो गंदी सोल है, जो यहाँ हम मैले कपड़े पहन के आते हैं, गुरुजी उसको धीरे धीरे साफ करते हैं और फिर हम गंदे कर्म करते हैं, फिर अगले हफ्ते वो उनको साफ करते हैं। जस्ट इमेजिन आज अगर आप यहाँ आए हो, अगर पहली बारी आए हो या दूसरी बारी आए हो, सबसे पहले अपनी टेंशन यहाँ छोड़ के जाओ। उनके चरण जब आप छुओगे तो अपनी टेंशन उनके चरणों में छोड़ के जाओ, आपका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा। कहते थे अक्ल ते रफल, तुसी जुत्तियां दे चप्पल नाल बाहर छड़ के आओ। तो दिमाग यहाँ नहीं लगाना, जो चल रहा है दिमाग को खाली कर दो। और जब आप दिमाग को खाली कर दोगे, गुरुजी आपके अंदर आके बैठ जाएंगे, ना आपके साथ कुछ गलत होगा। एंड जस्ट इमेजिन योरसेल्फ 24/7 एक भगवान का ऑरा अगर आपके साथ है, तो जिंदगी में कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता, कोई ब्लैक मैजिक आपको असर नहीं कर सकता, कोई नजर आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव थॉट आपको असर नहीं कर सकती, कोई नेगेटिव पीपल आपको लाइफ में इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर नेगेटिव होंगे तो आपकी जिंदगी से निकलते जाएंगे, और नेगेटिव लोग अगर आपकी जिंदगी से जाते रहे तो बुरा मत माना, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं ही नहीं, ना वो हमारे लिए अच्छे थे। क्योंकि हमारी जिंदगी तभी ठीक होगी जब नेगेटिव लोग हमारी जिंदगी से बाहर जाएंगे। तो गुरुजी आपकी जिंदगी में एक प्यार, मतलब एक भगवान से एक प्यार, अनकंडीशनल लव जो है वो सिर्फ भगवान से ही मिल सकता है और वो गुरुजी से ही मिल सकता है। Because my entire life is a satsang, and I can write a book because Guruji has given life extension to my parents, to my brother, उनके बच्चे, my father। आज 28 साल उनकी सर्जरी को हो गया है। People say it's only for 10 years, but he's surviving. He's fit and fine. But it's all Guruji's kripa which is falling on all of us. And I tell everybody कि गुरुजी से बस एक छोटी सी अरदास करना, गुरुजी हाथ पक्का पकड़ना, छोड़ना मत, क्योंकि हमारा हाथ बहुत कच्चा है। क्योंकि हमारी एक चीज जगमगाती है और हमारा फेथ हिलना शुरू हो जाता है। 100% faith in Guruji is 100% result with Guruji. And he used to say, जो सत्संग सुनता है उसका भी कल्याण है और जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण है। तो दोनों तरफ मेरी ब्लेसिंग्स चलती हैं। तो अगर हम गुरुजी को याद करें हमेशा और हर चीज में उनको लेके चलेंगे, तो ऐसी कोई चीज नहीं जिंदगी में हमें मिलेगी नहीं। और गुरुजी से ना ऊपर, दिस इज द फाइनल स्टेप इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, दिस इज द फाइनल अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन योर स्पिरिचुअल जर्नी। अगर आप गुरुजी के पास आ गए हो तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक इन योर लाइफ, आई कैन रेस्ट एश्योर्ड। जय गुरुजी। आज गुरुजी का हुक्म हुआ है, आदेश है कि गुरुजी का सत्संग सुनाए। वैसे गुरुजी ने मुझे बोला था तू सत्संग करिया कर, क्योंकि फिजिकली मैं इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं मंदिर में सेवा कर पाते। लेकिन गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया
2002, I'll just relate to the journey when I started going to Guruji. In 2002, I had gone to Nadi Astrology and they had said that I don't have life after 2005. और अंदर से मुझे एक बहुत strong intuition थी कि I'll die at an early age. मैंने अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया क्योंकि मेरी lifeline है ही नहीं. गुरुजी के पास 2004 में we got an opportunity to meet गुरुजी. और हमारे पहले जो संगत जाती थी उन्होंने बताया था कि जिंदगी का सबसे बुरा टाइम या तो आने वाला होता है या चल रहा होता है तो गुरुजी आपको घर से उठाते हैं एंड आई वाज वन सोल दैट वाज पिक्ड अप फ्रॉम होम. जैसे ही मैंने फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखा आई थॉट ही इज सम बुद्धिस्ट मॉन्क बिकॉज ही वाज वेयरिंग दैट रोब द बुद्धिस्ट चोला. एंड जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा मेरे को लगा मैं एक पॉजिटिव जगह पे आ गई हूँ एम्पायर स्टेट में छोटा मंदिर. और मैंने फर्स्ट टाइम ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मेरे दिमाग में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स चलती है, मैं कुछ अच्छा नहीं सोच पाती. तो गुरुजी ने कहा कोई गल नहीं, तू सत्संग सुनिया कर. तो वहां पे मैंने बहुत सारे सत्संग सुने क्योंकि गुरुजी संगत बीच में रोक देते थे, जो शब्द कीर्तन चलता था और किसी ना किसी को अपना संगत सुनाने के लिए कहते थे. मैंने एक देखा और जो मैं आपको आज एपिसोड्स बताऊंगी दे आर जस्ट माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस विद गुरुजी. आई एक्सपीरियंस देम व्हेन गुरुजी वाज फिजिकली देयर. और जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका तो मैं बैठ गई जाके. मुझे हमेशा आगे की सीट मिलती थी और मेरे हस्बैंड को पीछे की. एक दिन मैं आगे संगत लगी हुई थी और जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका तो एक आंटी मेरे पीछे थी, उनके हाथ में एक छोटा सा बेबी था. तो गुरुजी ने कहा, उसने कहा गुरुजी ब्लेस कर दियो. तो गुरुजी ने कहा 10 संगत नु बच्चे दानी ते है नहीं. तो मैं वहां पे आगे आगे की जगह में बैठी हुई थी तो मैंने कहा ये सही जगह है यार जहाँ पे पीपल आर कंसीविंग विदाउट ट्यूब्स, पीपल आर कंसीविंग विदाउट ओवरीज, क्योंकि मैं वहां इतना कुछ जानती नहीं थी. फिर मैंने एक और अंकल को देखा, उनके बेटे को हेयरिंग की प्रॉब्लम थी और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि उनके बेटे को गुरुजी ने सिर्फ थोड़ा सा बादाम रोगन दिया था और कान में डाल के उनका बेटा सुन पाया था. मैंने कहा मैं सही जगह पे पहुंच गई क्योंकि मुझे पता है कि 2005 कर्मों के हिसाब से मेरे लिए बहुत बुरा साल है. कर्मा has to pounce on you. I knew कि कर्मा के हिसाब से 2005 my death is destined. लेकिन उस पत्री में लिखा था कि शिव भगवान डिसाइड करेंगे कि आपको जिंदगी मिलेगी एंड क्या नहीं मिलेगी. मैं जाती थी गुरुजी के पास हर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ऑल ऑफ अ सडन संगत जी मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी. माई हेल्थ कर्मा इज रियली बैड. और एक दिन रात को सोते सोते मुझे लगा था कि माई हार्ट इज कोलैप्सिंग, आई एम डाइंग एंड और मुझे ऐसे लगा कि मेरा सांस घुट गया, मैं मर गई. लेकिन हिम्मत जुटा के मैं गुरुजी के पास जाती रही. गुरुजी टेस्टेड फॉर मी फॉर गुड 1 year. 1 साल गुरुजी ने मेरे को टेस्ट किया. मैं लाइक अ मैड वुमन विद गुरुजी's पिक्चर इन माय हैंड आई विजिटेड ईच एंड एवरी डॉक्टर ऑफ दिल्ली. मैं कहती थी कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिलता था. एक दिन संगत लगी हुई थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे एंड आई वाज टेलीपैथिकली टॉकिंग टू गुरुजी. हो जाऊं, कहीं से मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन कहीं से मेरे को आराम नहीं मिलता था. एक दिन संगत लगी हुई थी और गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे हुए थे एंड आई वाज टेलीपैथिकली टॉकिंग टू गुरुजी बिकॉज तब गुरुजी का हुक्म था जिथे बैठे हो उठो अरदास करो. तो मैं गुरुजी से टेलीपैथिकली माइंड टू माइंड बात कर रही थी कि मैंने कहा गुरुजी आपको पता है मेरे पास जिंदगी नहीं है, आप मेरे को बुलाते नहीं हो, मेरे से बात नहीं करते. मैंने फिर सिंगला अंकल को बोला, मैंने कहा मेरे को गुरुजी से बात करनी है. गुरुजी ने इशारे से मना कर दिया. फिर मैं बड़ी वो हो गई बिकॉज माई दैट टाइम माई डॉटर्स वर वेरी स्मॉल. आई हैड फॉलन इनटू सिवियर डिप्रेशन. आई वाज लाइक अ डेड बॉडी. मेरा कॉन्फिडेंस जिंदगी में खत्म हो चुका था. और जब मैं अपनी बेटियों को देखती थी, मेरी बेटियां तब बहुत छोटी थी. नाउ दे आर ग्रोन अप गर्ल्स एंड one of my daughter is married and she's just had her daughter just 15 days back. And another, जब मैं गुरुजी के पास गई, संगत जी, there are situations in life where you are totally shattered and you feel कि मैं संगत में खड़ी हो गई and I fought for my life with गुरुजी. I said गुरुजी आपको पता है मैं मरने वाली हूँ, आप मेरे को जिंदगी नहीं दे सकते. मैं सारी अपनी शर्म खो देता है इंसान. तभी भी गुरुजी ने कुछ नहीं बोला. उसके नेक्स्ट एपिसोड में अगेन आउटसाइड एम्पायर स्टेट आई वाज सो अनवेल. मुझे लगा कि मेरा सांस बंद हो गया, मैं घुट गया और मुझे लगा कि धरती फट जाएगी और अभी मैं इसमें गिर के मर जाऊंगी. मैं गुरुजी के पास विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई वेंट, आई टच्ड गुरुजी's feet. आई सेड गुरुजी मैं जा रही हूँ,
गुरुजी कहते तेनू कुछ नहीं है, तू लंगर खा। जो लंगर हम खाते हैं वो सबको मालूम है कि उसमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं जो हमें फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल लेवल पे क्योर करती हैं। गुरुजी के पास जाती रही, एक दिन कोने पे बैठी हुई थी, बहुत बहुत हताश कि बस अब अंत आ चुका है, एंड गुरुजी इज नॉट हेल्पिंग मी। ही कॉल्ड मी, ही सेड एथेया, एंड ही सेड लोटा ले आई। मैं ऐसा संगत में हूँ जिसको गुरुजी ने 2 लोटे ब्लेस करके दिए थे। बिफोर दिस एपिसोड फ्लैश यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ माय आईज। इन मेडिकल ट्रीटमेंट it had no cure, but आफ्टर यूजिंग गुरुजी's लोटा मेरा वो फ्लैश खत्म हो गया। जब मैंने लोटा गुरुजी से ब्लेस कराया, दैट वाज संडे, तो आई गॉट डेस्परेट। आई से गुरुजी कब लोटा ब्लेस कराऊं आपसे? कहते हैं थर्सडे नो ला। थर्सडे को गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा, मेरा लोटा ब्लेस करके दिया अपना, और कहता अद्धे नाल पी लें ते अद्धे नाल नहा लें। जैसे ही मैंने वो लोटा यूज करना शुरू किया, माई हेल्थ स्टार्टेड इम्प्रूविंग। फ्रॉम अ डेड बॉडी आई रिकवर्ड एंड माई डिप्रेशन वॉज टोटली फिनिश्ड। आई वॉज सच अ फूल थिंकिंग कि लोटा काम कर गया, क्योंकि हम इंसानों को जब तक कोई ओम या कोई तावीज या कोई पेंडेंट या कोई लोटा नहीं मिलता तो हम सोचते हैं कि भगवान की हम पे ब्लेसिंग नहीं है। लेकिन गुरु जी में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो हमें अपनी दृष्टि से क्योर करते हैं। मुझे नहीं पता था कि गुरु जी अपनी जिंदगी से मुझे जिंदगी दे रहे थे। एक दिन मैं संगत में आई विद टोटल कॉन्फिडेंस, एंड जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी कहते एथे आ एक गल दसा। मेरी जमीन खिसक गई जो गुरुजी ने मुझे बात बोली। ही सेड आज तेरी 13वीं है की। 13 days had passed of my death. He said जा ऐश कर, कल्याण कर, आ गई है न्यू लाइफ। जो मैं आज हूँ वो गुरुजी की और गुरुजी की कृपा से हूँ। गुरु जी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरु जी से ना कोई ऊपर एक शक्ति है। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर डेस्टिनीज कैन चेंज। मेरे पत्र के हिसाब से मेरी जिंदगी नहीं है। टुडे आई एम 50 years and when I went to Guruji I was 32. Just imagine how he prolonged my life. And then गुरुजी ने मेरे को जिंदगी दी, और दिस इज द मैं गुरुजी को जो ये शिव ओमकारा आरती कहते हैं उस पे भी हम गुरुजी को एक छोटे स्थान पे बिठाते हैं। गुरुजी महाशिव हैं, वो एक ओमकार, एक लाइट, एक एनर्जी है, वो दुनिया के मालिक हैं। जहाँ दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इन अ स्पिरिचुअल जर्नी। गुरुजी से ना ऊपर कोई भगवान है, गुरुजी से ना ऊपर कोई शक्ति है। गुरुजी ने समाधि ले ली, मैं बहुत रोती थी। पुरानी संगत सबको मालूम है कि मंदिर में कुछ भी नहीं था, छोटा मंदिर बंद हो चुका था। मैं गुरुजी को रोज अरदास करके रो रो के सो जाती थी कि गुरुजी अब मैं कहाँ जाऊं। बड़े मंदिर जाती थी तो 4-5 लोग होते थे, छोटा मंदिर बंद हो चुका था। तो मैं गुरुजी को रोते रोते सो गई। ऐसे गुरुजी आप कहाँ चले गए, मुझे आपकी बहुत याद आती है। अब मैंने किसी मंदिर गुरुद्वारे में भी जाना बंद कर दिया है, मैं कहाँ जाऊं। गुरुजी ने मेरे को दर्शन दिए, और गुरुजी ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए। और गुरुजी जब डुगरी गए थे, जो उन्होंने अचकन पहनी हुई थी जब शादी पे, तो गुरुजी उसी ड्रीम में मेरे को सुबह साक्षात दर्शन दिया। ही हग्ड मी। गुरुजी बहुत रो रहे थे और मैं बहुत रोई। एंड गुरुजी सेड मैं किथे गया नहीं आ, ते हमेशा तेरे नाल है, जब तू मैनू याद करेगी तो मेरा साथ वहाँ। एंड टुडे इज द डे संगत जी, जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ वो मेरे साथ होते हैं। मुझे गुरुजी से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप जगह पे आती गई। मुझे कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी, और जो मेरे लिए अच्छा नहीं है वो गुरुजी ने मुझे नहीं दिया, लेकिन जो मेरे लिए बेस्ट है वो गुरुजी ने मुझे दिया। और गुरु उस समय मेरे पीछे शब्द चल रहा था, मेरा सुंदर स्वामी जी चलम चरण कमल पक्षारा, वो गुरुजी भी चलाया करते थे। उसके बाद सेकंड टाइम मैं एक दिन रात को सोते सोते मुझे ऐसे लगा गुरुजी हैज गिवन मी लाइफ 3 times बता के दिए, और पता नहीं कितनी बार उन्होंने मेरे को जिंदगी दी। एक दिन मैं मैं अपने मन में सोच के सोई थी कि गुरुजी मेरे को आपसे मिलना है, मुझे आपकी दुनिया देखनी है, मुझे आपसे बातें करनी है। जैसे ही मैं रात को सोई, गुरुजी मेरे को विजन दिखाया कि मैं ऊपर चली गई और एक आंटी मुझे मिलती हैं। उन्होंने पर्पल सूट पहना है और उन्होंने बहुत बड़ी बिंदी लगाई हुई है, और कहते हैं जिसका अंत समय आ जाता है गुरुजी उसे यहाँ बुला लेते हैं। मैं अंदर गई, गुरुजी वहां लेटे हुए थे रेत पे। जो गुरुजी की हम सेवा करते हैं वो गुरुजी हमें किसी चीज के लिए ब्लेस कर रहे होते हैं। ये ना सोचना कि हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं तो हमें गुरुजी ने, भगवान ने हमें सेवा दे दी है। सेवा उन्हीं को बख्श देती है जिनको जरूरत होती है। और जैसे ही गुरुजी ने मुझे बोला सेवा कर मुक्की मार, और मेरे को हाथ दबाया और कहते हैं
तेरी ना थल्ले बत्ती बंद हो गई है, डिसाइड कर ले इत्थे रहना है या उत्थे जाना है। मैंने कहा गुरुजी मेरी बेटियां ठीक हैं? तो कहते हाले तो ठीक नहीं पर मैं देख रही हूँ। देन आई लैंड अप इन सम हॉस्पिटल एंड इट्स मंडे मॉर्निंग, एंड मंडे मॉर्निंग में हर वक्त बड़ा मंदिर जाया करती थी, एंड दिस इज द सेकंड टाइम गुरुजी गिव मी लाइफ। और बिना बताए उन्होंने मेरे को कितनी बार जिंदगी दी है। एंड सर्टेन एपिसोड्स विद गुरुजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार ये मुझे गुरुजी ने, मेरे को सर्वाइकल की बहुत भारी प्रॉब्लम है, और गुरुजी ने मेरे को ड्रीम में आके मेरे सर्वाइकल पॉइंट्स प्रेस करे, मेरे को पीछे सारी मेरी स्पाइन को प्रेस किया और कहते सीधा चलिया कर, तेनू कुछ नहीं है। और एक बार ये मुझे ऐसे याद आता है, जब मैं गुरुजी के पास गई थी तो दिवाली का दिन था, और मैं तब मुझे नहीं पता था कि छोटे मंदिर में दिवाली का ओकेजन होता है। तब मैं नई नई जुड़ी थी, तो मैं जैसे ही अपने घर की सीढ़ियां उतर रही थी तो मुझे ऐसे मन में लगा कि गुरुजी बुला रहे हैं। तो आई टोल्ड माय हस्बैंड कि गुरुजी बुला रहे हैं, मुझे जाना है। तो ही सेड कि चलो गुरुजी पे चलते हैं। जैसे ही मैं गुरुजी के पास अंदर गई तो कह रहे हैं गुरुजी ना तब वहां पे प्रसाद बांट रहे थे पंजीरी का, और सबको मालूम है कि गुरुजी इतना बड़ा हाथ उठा के पंजीरी का प्रसाद दिया करते थे। और गुरुजी ने मुझे, जैसे ही मैं पहुंची गुरुजी कहते एनी लेट आई है, मैं तेरी वेट किया रियासी। प्रसाद दिया और कहते जा हुन छुट्टी ऐश कर। तो गुरुजी, एंड आई कैन नॉट से माई एंटायर लाइफ इज अ सत्संग, एंड रोज मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जो मुझे पता भी नहीं चलता। हम सब सोचते हैं कोइंसिडेंस हो गया, पर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे होते हैं। एक और सत्संग है कि जैसे अब ये अमृत वेला के सत्संग शुरू हुए हैं, पर गुरुजी के टाइम ये अमृत वेला नहीं होता था। बट बहुत अच्छी बात है कि लोग अमृत वेला कर रहे हैं, लेकिन आई एम अ लेजी पर्सन, आई एम नॉट हेल्थ वाइज सो गुड, सो आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल गुरुजी कि मैं रात को 3 बजे नहीं जाग सकती। देन गुरुजी संगत में ही अपने अपने आंसर्स मिल जाते हैं। गुरुजी ने मुझे बोला, कहते हैं जिस वेले तू अपने गुरु नु याद करेगी वही अमृत वेला है, वही सेवा है, वही सिमरन है, वही भक्ति है। तो जो उठ सकता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन डोंट फील गिल्टी दैट यू कांट गेट अप इन द मॉर्निंग इफ यू आर नॉट फिजिकली सो स्ट्रांग। And then another episode I remember in Empire State, that the Guruji was anti-astrology, and Guruji has said कि अब ਤੁਹਾਡਾ हिसाब किताब मेरे हिसाब नाल होएगा, ना किसी पत्री, ना किसी एस्ट्रोलॉजर, ना किसी पंडित के हिसाब से होएगा। जो मैं एपिसोड आपको बता रही हूँ ये मेरे सामने हुआ था। एक आंटी पंडित के पास गई थी, और जैसे ही उन्होंने गुरुजी को मत्था टेका, गुरुजी वाज वेरी एंग्री विद हर। आई विटनेस्ड इट विद माय ओन आईज। ही सेड सारे कल्याण तू इत्थे करांदी है ते सवेरे तू पंडितां कोल भजदी रहंदी है, जा दफ हो जा इत्थों। एंड शी वाज रियली crying and crying. And then another episode I remember, I was sitting and Guruji was very very angry. जो संगत जाती थी गुरुजी के पास उनको सबको मालूम है कि गुरुजी सबको बहुत शॉर्ट में बात किया करते थे, और जिसके लिए होता था उसी को ही सुनाई देता था। उस दिन गुरुजी was out of his, he was so angry, he spoke on his asan for good 45 minutes. मैं आगे गई, मैंने मत्था टेका, कहते जा पीछे बैठ जा जाके, गुस्से से गुरुजी ने बोला। मैं पीछे जाके बैठ गई, तो गुरुजी ने बोला, गुरुजी एक आंटी शायद किसी तांत्रिक के पास गई थी और गुरुजी उसको बहुत डांट रहे थे, और गुरुजी ने 45 मिनट अपने आसन पे ये बात बोली कि तुम तांत्रिकों के पास जाते हो तो संगत को शर्म नहीं आती है। एंड Guruji was so hyper and so angry, and this was an indication that we don't have to go to any tantric. Our system has to be very clean and clear. No astrology, no pandit, no past life regression, no reiki, he said. And then he said पुट्ठे कम कर दियो, रब अपने कम नहीं कर सकता। And another episode I remember, there was a sangat auntie, she's a very dear friend of mine. She was wearing some gemstone, and जब मैं गुरुजी के पास बैठी जाके तो उसको गुरुजी ने बोला सुट दे, डस्टबिन विद सुट दे, मैं कम नहीं कर सकता। तो our system has to be very clean and very clear with Guruji that he was anti-astrology. And then after this tantric episode happened, everybody in the sangat was shivering, and Guruji अपने अंदर गए रूम में। फिर गुरुजी अपने आसन से उठ के चेंज करके जब अपने आसन पे आए तो ही वॉज नॉर्मल। देन एक एक करके गुरुजी ने प्रसाद बनवाया, कड़ा प्रसाद, सबको कड़ा प्रसाद ब्लेस करके दिया, और फिर सबको छुट्टी देना शुरू किया। सो these are certain lessons which Guruji made me understand. It is not that I have made,
गुरुजी ने बेऔकात के लोगों को औकात दी हुई है। आज अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर पे है तो आप 100 हो, और अगर गुरुजी का हाथ आपके सिर के नहीं है तो आप -0 हो। जिस इंसान के पास जिंदगी ही नहीं थी वो आगे क्या कर सकता है? हम में कोई सब एक, कोई पुराना कोई नया यहाँ पे नहीं है, सब गुरुजी की ब्लेसिंग है। कोई आगे आया कोई पीछे आया। गुरुजी हमेशा कहते थे ए जन्मों दा रिश्ता हैगा। एंड वन मोर एपिसोड आई रिमेम्बर, जो जो चीजें मेरे माइंड में आती जा रही है, मैं जब मेरे को थोड़ी सी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आगे झुक के मत्था नहीं टेक पाती मैं। तो एक आंटी, जब मैं गुरुजी को मत्था टेक रही थी तो एक आंटी मेरे पास आई, कहती है गुरुजी बोल रहे हैं कि आगे मत्था टेक के नहीं टेकती। तो मुझे ना थोड़ा सा गिल्ट फीलिंग हुआ कि सच्चे में गुरुजी मेरी हेल्थ प्रॉब्लम को जानते हैं, लेकिन मैं आगे झुक के मत्था नहीं टेक सकती क्योंकि मुझे चक्कर आ जाता है बहुत तेज वाला। देन वन ऑफ द संगत, जैसे ही अपने संगत में ही हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। ही सेड जब मैंने हार्ट सर्जरी कराई थी तो मैंने गुरुजी को बोला सॉरी गुरुजी, आज मैं आपको नीचे झुक के मत्था नहीं टेक सकता। तो गुरुजी सेड मत्था दिलों टेकता है। सो बेसिकली गुरुजी ने हम सब वहमों से निकाला। ही यूज्ड टू से चलदे फिरदे उठदे बैठते तुसी पाठ कर सकते हो। देयर इज नो रिजीम टू फॉलो कि हमें सुबह उठ के नहाना है करना है। ही सेड मन चंगा ते नलके दा पानी भी गंगा। And there are special moments I want to share with Guruji, such happy moments because I'm living by those moments of Guruji. But after I recovered from my illness, I got a chance to go to Singapore on a holiday with my husband, and I was crying and crying in the mall. I said, Guruji, thank you Guruji कि आपने मेरे को इस लायक बनाया कि मैं आज मॉल में घूम रही हूँ। मैं तो एक डेड बॉडी थी। तो गुरुजी को मैं बहुत रो रो के ना मॉल में चल रही थी। एंड गुरुजी called me. He said, Singapore घूम रही हैं? I said, हाँ जी गुरुजी। And little seva here told me, which I don't like to mention, the संगत। He said, अरमानी दिया सॉक्सां ते अरमानी दिया गोगला ले आई मेरे वास्ते। वो शायद उन्हीं चीजों को मेरे को ब्लेस करना चाहते थे, तभी उन्होंने मेरे को वो चीजें मंगाई। क्योंकि उन्होंने संगत को, पूरी संगत को पता है कि गुरुजी अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, उनको सबको ब्लेसिंग देनी होती थी, तो वो सब कुछ अपने चोले जूतियां सब संगत में बांट दिया करते थे। एक बार और मुझे याद आता है कि ये संगत लगी हुई थी और मैं जैसे ही अंदर घुसी, मेरे हस्बैंड यूएस गए हुए थे, जैसे ही गुरुजी वो सिटिंग इन एम्पायर स्टेट नियर द हीटर, एंड मैं दिसंबर का महीना था और मैं नीचे जाके गुरुजी के पास नीचे बैठ गई। तो कहते तू नहीं गई अमेरिका? मैंने कहा गुरुजी मेरा वीजा नहीं लगा। कहते हैं मैं तेरा वीजा लगा देंदा। कहते चल फिर मार मुक्की। मुझे गुरुजी की सेवा करना नहीं आता था और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैड गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टच गुरुजी इन फिजिकली। एंड गुरुजी को जब मैंने दबाया मुझे इतना अच्छा फील हुआ। एंड देन ही सेड अगली बार अकेले अंकल नू ना जान दे थी, हनीमून मना के आई। So like, and then after that he left and I was like really shattered, but we planned a holiday to US and it was such a beautiful, because that was blessing of Guruji. And once he said एक गल दसा तू ना बड़ी चंगी कुड़ी है। तो मैंने मन में सोचा कि मैं चंगी तो नहीं थी, because I was very arrogant, very जिद्दी, very stubborn। ये जो आज मेरे में चेंज आया है ये गुरु की कृपा से आया है, क्योंकि गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है। क्योंकि मैं आज जानती हूँ कि अगर मैं, गुरुजी मेरे को ब्लेसिंग ना देते तो मैं इस दुनिया में ना होती, मेरी फैमिली रुल जा चुकी होती, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे सब रुल चुके होते। और another thing I'll tell about my daughter's satsang. This happened. My daughter was going around with a sangat boy for the past 10 years. And everyone in the संगत thought कि मैंने अपनी बेटी का engagement कर दिया है, पर ना लड़के वालों ने मेरे से कभी बात करी थी, ना मैंने कभी उनसे बात करी थी। और मैंने गुरुजी को, I've always felt him like my father। मैं, वो भगवान तो वो हैं, सबको पता है, लेकिन वो घर के सबसे बड़े हैं। आते जाते मैं गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, मुझे लगता है वो मेरी बात सुन रहे हैं। और जब भी मैं गुरुजी से लाइक अ फादर एक कॉन्वर्जेशन कहती हूँ, और गुरुजी के जाने के बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम्स किसी भी से डिस्कस करना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे सब मालूम चल गया था, गुरुजी ने समझा दिया कि सारे इंसान की जूनी में है और तो ही तेरा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मैं हूँ जो तेरा कल्याण कर सकता हूँ।
तो मैं ऐसे ही गुरुजी को बोल के सोई, ऐसी रात घूमते घूमते मैंने गुरुजी को बातें करती रहती हूँ क्योंकि घर के सबसे बड़े हैं वो। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सोनाली की शादी नहीं करूंगी जब तक आप बताओगे नहीं मेरे को, क्योंकि आप ही घर के बड़े हो, आप ही डिसाइड करो। गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एंड ही सेड रोहित चंगा मुंडा है, ही सेड फैमिली भी बहुत चंगी है। तो ऐसे गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है इतने शादी करने के लिए। ही सेड पैसे तो तेरे हुए ने, एंड बिलीव इट संगत जी, आई हैड नो मनी टू स्पेंड। एंड ही सेड फिर मैं 3 महीने दे रहा अप्रैल सितंबर या नवंबर में अपनी कुड़ी दा ब्याह कर। और November she got married on 29th November 2017 and now she's blessed with a baby girl, that is also Guruji's grace. And I don't know कि कैसे पैसे अरेंज हुए, कैसे मेरी बेटी की शादी हुई, मुझे नहीं मालूम। मैंने वेन्यू पे हम हमेशा गुरुजी का आसन लगाते हैं क्योंकि गुरुजी सबसे बड़े हैं घर के। जैसे ही मैंने आरती करी मैंने कहा गुरुजी मेरा कर्म खत्म, अब आप संभाल लेना सब कुछ, क्योंकि गुरुजी कहते थे 99 तुम अपने कर्म करते जाओ फिर मैं उस पर स्टैंप लगा दूंगा। और जैसे ही मैंने आरती करी संगत जी मैं आके बैठ गई और मेरा दिमाग खाली हो गया। मैंने सारे गेस्ट अटेंड करे, सुबह मेरी बेटी की डोली चली गई, मुझे नहीं पता चला कैसे गुरुजी ने सब कुछ अपने आप जगह पे कर दिया। तो really and then in a sangat only I got my answer. Lot of people have questioned that how you connect to Guruji. You make him your best friend. Lunch with Guruji, breakfast with Guruji, going out with Guruji, good night with Guruji, everything with Guruji. And Guruji आपको ऐसे blessing देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या आपकी जिंदगी। He used to call me, that means that time we were distributors of plasma TV in India, I remember. And उस समय हमारा सब महीने में एक टीवी बिकता था क्योंकि तब बिजनेस एकदम से स्टार्ट हुआ था। और गुरुजी मुझे प्लाज्मा टीवी के मालिक कहते थे। जस्ट इमेजिन हाउ ही यूज्ड टू गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि तब हमारा काम जरा सा शुरू हुआ था और कुछ भी हमारा, यानी यूज्ड टू जब संगत लगती थी इसे प्लाज्मा टीवी दे मालिक इत्थे आओ। एंड क्योंकि उनको हमारे को संगत में रिस्पेक्ट दिलवानी थी, क्योंकि गुरुजी आपकी रिस्पेक्ट और आपका मान का पूरा ध्यान रखते हैं। वो आपकी हर चीज पे पर्दा डाल के रखते हैं, किसी के सामने आपको बेइज्जत नहीं होने दे। जय गुरु जी। संगत जी, we just heard satsangs received from Shalini Khera aunty today evening, as she was occupied with some family activities. I'll be requesting Kiran Sharma aunty, please, दो शब्द बोलें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। आंटी ने बहुत सुंदर तरीके से अपना सत्संग किया, रिकॉर्ड किया। उन्होंने अपनी सेवा छोड़ी नहीं। उनके अपनी फैमिली की कुछ जो भी मजबूरियां रही होंगी वो नहीं आ पाई, लाइव नहीं कर पाई, पर उन्होंने रिकॉर्ड करके अपना सत्संग भेजा। तो आंटी बहुत बहुत शुक्राना आपका। आपका सत्संग हमेशा मैं जब भी सुनती हूँ बहुत ही इंस्पिरेशन मिलती है, और कहाँ से कहाँ गुरुजी ने आपको न्यू लाइफ दी। और बस जितना भी आपने बताया वो सब सुन के गुरुजी की कृपा, गुरुजी का प्यार और आपका गुरुजी के प्रति प्यार वो सब दिखाई दिया। सो शुक्राना आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, और गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। I'll be requesting host to take Agya from Guruji Maharaj. Jai Guruji.